बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेज़बान मोहतरम, मेरे अकाबिर उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, मोहतरम सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम यहाँ 6 सितंबर को जामिया अशरफिया लाहौर में मजलिस-ए तहफ़्फ़ुज़-ए ख़त्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम जलसे में शरीक हैं और हमारे अकाबिर को आपने तफसील से सुना। मौजू पर वो बोले और हक अदा किया। मैं उससे हटकर चंद गुजारिशात रखना चाहता हूँ। मेरे अजीज दोस्तों, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना। पाकिस्तान का मतलब क्या? माशाल्लाह, आप तो जवान हैं, आप लोगों को भी ये नारा याद है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ये नारा मैं हर जलसे में लगवाता हूं, इसलिए कि नई नस्ल को गुमराह किया जा रहा है, उन्हें सेकुलर बनाने की भरपूर कोशिश हो रही है। तो मैं नौजवानों को याद दिलाता हूं कि वो ये समझे कि जिस ममलिकत में हम रहते हैं, जिस ममलिकत को ममलिकत खुदादादे पाकिस्तान कहा जाता है, ये इस्लाम के नाम पे बना। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बना, कलमा तौहीद के नाम पे बना। और जब ये नारा लगा और बड़े बड़े उलमा और शुयूख जब इस नारे का हिस्सा बने कि पाकिस्तान एक ऐसी रियासत होगी जहां खिलाफत राशिदा का निजाम होगा, तो बर्रे सगीर के मुसलमानों ने इस मकसद के हुसूल के लिए तारीख की वो बेमिसाल कुर्बानियां पेश की जिसकी मिसाल नहीं मिलती। आप देख लीजिए, तारीख को पढ़िए कि जब पाकिस्तान बन रहा था, उधर हिंदुस्तान बन रहा था, मुसलमान हिजरत कर रहे थे, मुसलमान सदियों से आबाद थे, वहां दिल्ली में आबाद थे, बाकी शहरों में आबाद थे, और उनके मसाजिद, उनके खानकाहें थी, ज़राअत के पेशे से वाबस्ता थे, उनकी दुकानें थी,
उनके आबा व अजदाद के कब्रिस्तान थे। मेरे अजीज दोस्तों, उन मुसलमानों ने इस मकसद को पेश नजर रखा कि पाकिस्तान बनेगा, खिलाफत राशिदा का निजाम होगा, और वो निजाम जिसको खुलफाए राशिदीन ने चलाया, अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना हैदर कर्रार, जिन्होंने खिलाफत, हुकूमत, निजाम ममलिकत, इंसानियत को ऐसा दिया कि खलीफे वक्त कहता है कि लो मातल कल्ब जूअन अला शत्तिल फुरात लकाना उमर मसूलन अन्हु यौमल क़ियामा। दरियाए फुरात के किनारे पर अगर कोई कुत्ता भी भूख से मर जाएगा तो क़यामत के दिन उमर से उस बारे में सवाल किया जाएगा कि तेरी खिलाफत थी और आपके हुकूमत के दौरान एक कुत्ता भूख से मर गया। आज जो इंसान भूख से मर रहे हैं, अभी जो सैलाब आया पाकिस्तान में, 1400 से ज्यादा लोग मर गए, बह गए पानी में, फौत हो गए, और अभी मजीद अमवात का खदशा है। तो एक खिलाफत वो थी और एक खिलाफत आज की है। तो खिलाफत के बारे में, इस्लामी निजाम अदल के बारे में मुसलमान अपने उलमा से सुन चुके थे। फिर हुआ इस तरह, एक भाई उधर रह गया, दूसरा भाई इधर आ गया, माँ इधर आ गई, बेटी उधर रह गई, कब्रिस्तान छोड़े, मसाजिद छोड़े, दरगाहें छोड़ी, जमीन छोड़ा, बहुत कुछ छोड़ा। मकसद क्या था? मकसद इस्लामी ममलिकत, फलाही ममलिकत, खिलाफत राशिदा का निजाम। ये बात मद्देनजर थी, तारीख की इतनी बड़ी कुर्बानी और रास्ते में जो सफर किए उन्होंने, आग और खून के दरिया उगले। सिखों ने कत्लेआम कर दिया, खवातीन की अस्मतदरी की, उसके बावजूद मुसलमान इधर को चले आए। और लाहौर वाले, आपको मैं क्या बता सकता हूं, आप तो वहां से होकर आए हैं, बहुत सारे मुसलमान भाई इंडिया से होकर यहां आबाद हुए हैं। तो इस मकसद के लिए कि यहां खिलाफत राशिदा का निजाम होगा, यहां नामूसे सहाबा और नामूसे रिसालत भी महफूज होगा, यहां कोई खत्म नबूवत पे डाका नहीं डालेगा। लेकिन बदकिस्मती से जब से पाकिस्तान कायम हुआ है, उस वक्त से लेकर अब तक हम मुसलसल खत्म नबूवत के नाम पे जलसे कर रहे हैं, नामूसे सहाबा के नाम पर जलसे कर रहे हैं, और नामूसे सहाबा और नामूसे रिसालत की भीख मांग रहे होते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, आप जानते हैं आज 6 सितंबर है, यौम दिफा है। 6 सितंबर को हमने इंडिया से जंग जीती थी, और कल 7 सितंबर है। क्या है? 7 सितंबर भी याद है? हमने कादियानियों से वो जंग जीती थी, और 90 साल एक पुराना मसला था। मुसलमानों ने बड़ी कुर्बानियां दी। एक तहरीक में 10,000 से ज्यादा मुसलमान शहीद हुए, लेकिन 74 में मुत्तफका तौर पर आईन में तरमीम हुई, कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया गया, और आईन में ये लिख दिया गया
कि आज के बाद कोई कादियानी कलीदी असामी पर मुतमक्किन नहीं हो सकता। ये तय है आइन में। लेकिन हुक्मरान ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जहां आइन की पाबंदी होती है, जहां आइन की वायलेशन होती है, उनकी जिहालत की वजह से या आमदन वो करते हैं या कादियानियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपको पता है यहां जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो आइन में तरमीम की कोशिश की गई, नामूस रिसालत के कानून में तरमीम की कोशिश की गई और उस कानून की तस्दीक की गई और नतीजा फिर जो आया वो सब आपको मालूम है। बादस खराबी है बिस्यार, अगरचे वो बात हमारी मानी गई मगर गवर्नर कत्ल हुआ, बहुत कुछ हुआ, उसके बाद फिर ये सारी चीजें जो है तस्लीम की गई। फिर मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, हलफनामे में तरमीम की गई, कौमी असेंबली से पास हुआ, सेनेट से भी पास हुआ और जब सेनेट से पास हो रहा था मैं डिप्टी चेयरमैन सेनेट था। अब हम जमीयत उलमा इस्लाम के उस वक्त उस इजलास में सिर्फ 2 सेनेटर हाजिर थे। अचानक चेयरमैन साहब किसी बात पे नाराज हो गए, उसने ऐलान किया कि आगे इजलास जो है वो अब्दुल गफूर हैदरी चलाए। अब मेरे लिए एक वो आजमाइश कि अब रायशुमारी होगी तो हमारी पोजीशन क्या होगी। दूसरी बात ये सामने आ गई, आपको मैं बता रहा हूं कि कैसे आजमाइशों से हम गुजरते हैं। मैं चेयर पे बैठा परेशान हूं, मुतफक्किर हूं कि या अल्लाह कोई ऐसी सूरत हो जाए कि ये बिल मेरी सदारत में पास न हो और खुदा ना खास्ता अगर मैं बैठा रहूंगा और ये बिल पास हो जाएगा तो 100 कुरान में उठाऊंगा, लोग यकीन नहीं करेंगे और सब कहेंगे देखो जी जमीयत उलमा इस्लाम का डिप्टी चेयरमैन था, उसकी सदारत में इजलास और उसी में ये बिल पास हो गया। अल्लाह ने एक तरतीब जहन में डाल दी और मैंने सेक्रेटरी सेनेट से कहा कि जो सीनियर मोस्ट है पैनल में उसको लाके बिठाओ और मैं जो है वो सदारत नहीं करता। चुनांचे मैं सदारत से हट गया। अब हटने के बाद मैं हाल में नहीं जा सकता कि वोट इस बिल के खिलाफ दूं, क्योंकि चेयरमैन के होते हुए तो मैं हाल में बैठ सकता था, लेकिन चेयरमैन अगर ना हो, कोई और हो जो चेयर कर रहा हो तो फिर मैं नहीं बैठ सकता। तो मैंने कहा चलो मेरे एक वोट से कुछ नहीं होगा, इसलिए कि हम हार रहे हैं और चुनांचे रायशुमारी हो गई और हम हार गए। मैंने उसी रात को अपने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया, मौलाना फजल रहमान साहब से बात की, वो उम्रे पे गए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब से बात कर। मौलाना साहब ने सुबह जब मैंने सलाम फेरा नमाज से तो उनका फोन आया। मौलाना फजल रहमान साहब फरमा रहे थे कि मैंने मियां नवाज शरीफ साहब से बात की है, उसने लाइल्मी का इजहार किया है। तो मैंने उनसे कहा है कि फौरन इसी इजलास में जो पुराना हलफनामा है उसको दोबारा पास करवाओ। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, लेकिन हमने फैसला किया था कि 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अगर इन्होंने
फैसला वापस नहीं लिया, पुराना हलफनामा उन्होंने दोबारा असेंबली से पास नहीं करवाया, तो पूरे मुल्क में एहतिजाजी जलसे और मुजाहरे करेंगे। और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन मौलाना साहब का पैगाम आया, बल्कि मुझसे बात की कि मियां नवाज शरीफ ने मुझसे वादा किया है और वो पुराना हलफनामा दोबारा बहाल हो। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे अकाबिर, उस दिन तो नहीं हो सका, लेकिन दूसरे दिन कौमी असेंबली ने पुराना बिल मिनोअन पास किया। उसके बाद सेनेट भेज दिया। सेनेट में भी हमारे सेकुलर लोग जो थे वो बहुत परेशान थे कि अब हम क्या करें, मगर उनको जुर्रत नहीं हो रही थी कि वो इनकार करें। बिल पेश हुआ और पास हुआ। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और मैंने वही फ्लोर पे कहा कि ये पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा है कि आज से ठीक 40 साल पहले आईन में तरमीम हुई, मुत्तफका तरमीम हुई, कादियानी को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। उस वक्त अमेरिका को हमारा इस्लाम भी पसंद था, हमारी शरीयत भी पसंद थी, हमारा रोजा, नमाज, हज, जिहाद सब पसंद कबूल थे। लेकिन आज वो दौर नहीं है। आज अमेरिका अफगानिस्तान में बरसरे पैकार है। आज नेटो अफवाज के साथ अफगानियों का, तालिबान का कत्लेआम कर रहा है। आज पाकिस्तान से इस्लाम का नाम मिटाना चाहता है, शरीयत का नाम मिटाना चाहता है, इस्लाम से वाबस्ता जो चीजें हैं सबको खत्म करना चाहता है। तो आज वो माहौल नहीं, लेकिन पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मोजिज़ा था और आप हजरात का मुसलसल दबाव था कि कौमी असेंबली ने मिनोअन वही बिल, वही हलफनामा बहाल किया जो पहले से था। फिर सेनेट ने वही हलफनामा बहाल किया जो असेंबली से पास होकर आया था। तो मैंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि 40 साल बाद पार्लियामेंट ने फिर कादियानियों की कुफर पर मोहरे तस्दीक सबत करते हुए ये ऐलान किया कि कादियानी कल भी काफिर थे और आज भी काफिर है। तो मेरे अजीज दोस्तों, अगर आप बाहर जंग लड़ रहे हैं, हम आपके साथ हैं, और हम अंदर भी जंग लड़ रहे हैं। इस काज के लिए आप दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। मेरे मोहतरम दोस्त, पाकिस्तान में अजीब रंग की हुकूमतें आती हैं, कोई पता नहीं होता उनका। हम 10-12 साल से चीखते रहे हैं कि ये शख्स जिसकी परवरिश हो रही है, जिसको आगे लाने की कोशिश हो रही है, ये यहूदियों का एजेंट और कादियानियों का सहूलतकार है। हमारे मौलवी भी हमें मानने के लिए तैयार नहीं थे, मुखालिफत करते थे, अब भी करते हैं। लेकिन फॉरेन फंडिंग केस ने हमारे उस दावे की एक एक लफ्ज को सही साबित कर दिया। 335 जो अमेरिकन कंपनियां हैं उन्होंने फंडिंग की है, पीटीआई को फंडिंग की। जनाबे वाला, ये जो अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, इन पर यहूदियों का कंट्रोल हासिल है। जैसे स्विट्जरलैंड है, बाकी मालियाती दुनिया है, आपके ये जो IMF और जो दीगर इदारे हैं, इनका होल्ड है। और जब अमेरिका में किसी सदर को मुंतखब करना होता है तो उनको भी यही कंपनियां फैसला करते हैं कि हम फिलां शख्सियत को सपोर्ट करेंगे, लेकिन उससे एक मुआहदा करेंगे कि कामयाबी के बाद
आपने हर हाल में इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ किया और ये कादियानी भी उसी में शामिल है। तो इसलिए हमारी जंग किसी फर्ज से नहीं, लेकिन उसके पीछे जो मंसूबा है, जो बिल्कुल आश्कारा हो चुका है, वाज़े हो चुका है, सब जान चुके हैं कि उसके पीछे हकीकत क्या है। तो इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, आप लोगों ने हमेशा बेदार रहना है और हमेशा नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, नामूस सहाबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा कमर बस्ता रहना है। और ये हमारा काम है, हम सब का काम है। मुझे साथी कहते हैं कि भाई, जिस शख्सियत को बड़ी मुश्किल से उतारा गया वो फिर आ रहा है, वो फिर आ रहा है, फिर उसकी हुकूमत आ रही है, फिर 10-15 साल फिर उसने हुकूमत करनी है। मैंने कहा, तुम्हें किसने कहा है कि जिहाद खत्म हो गया है? अल जिहाद माज़िन इला यौमिल क़ियामा, ये जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा। दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये जिहाद हम पर फर्ज है, चाहे वो मेहनत, जद्दोजहद, तहरीक की शक्ल में हो या तलवार की शक्ल में हो। तो तुम्हें किसने ये कहा है कि जिहाद खत्म हो गया? तो इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, ये सारी चीजें जो है ना हमारे सामने होनी चाहिए। और तुलबाए किराम और नौजवानों, आज नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। एक शख्स कह रहा है कि मैं यूथ को क्या करूं, इन नौजवानों को क्या करूं। जो नौजवान उनके सामने बैठे होते हैं, जो फहश नारे लगा रहे होते हैं, जो गलत बातें कर रहे होते हैं, गलत ख्वाहिशात का इजहार कर रहे होते हैं, मेरी जिस्म मेरी मर्जी की बातें कर रहे होते हैं, कहते हैं ये यूथ है, इस यूथ का मुझे ख्याल करना है। और ये जो दुनिया में जो कल्चर है, खासतौर पे यूरोपीय ममालिक में, अमेरिका में, ग्लोबल विलेज, ये पूरा दुनिया एक विलेज की शक्ल है। और जो लिबास अमेरिका में पहना जाता है वही लिबास यहाँ होगा, जो कल्चर वहाँ है वो यहाँ होगा, जो आजादी वहाँ है वो यहाँ होगा। तो इस तरह की कानून साजी भी हो रही है। तो मेरे अजीज दोस्तों, अगर तुम्हें उस यूथ का ख्याल है तो मुझे इस यूथ का भी ख्याल है। इनकी भी ख्वाहिशात हैं, इनकी ख्वाहिशात की भी कदर होनी चाहिए। इनकी ख्वाहिशात ये है कि जिस मकसद के लिए ये मुल्क हासिल किया गया, जिस नजरिए और अकीदे के लिए ये मुल्क हासिल किया गया, जिस निज़ाम खिलाफत के नाम पे ये मुल्क हासिल किया गया, ये नौजवान चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में यहाँ निज़ाम खिलाफत देखें, यहाँ फलाही रियासत देखें, यहाँ इज्जत और नामूस की बात हो, यहाँ जो है बावकार जिंदगी हो, एक इस्लामी कल्चर और तहजीब हो। तो मेरा नौजवान ये चाहता है, जो हजारों में नहीं करोड़ों में है, 50 लाख से ज्यादा नौजवान तो सिर्फ मदारिस में पढ़ते हैं। तो तुम क्या बात करते हो अपने नौजवानों की, कि जिन्होंने पाकिस्तान की जो इस्लामी तहजीब है, इस्लामी कल्चर है, उस तहजीब को उन्होंने खत्म किया और उसकी जगह पे एक यूरोपीय कल्चर और यूरोपीय तहजीब जो है उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं मुसलसल। तो इसलिए हमें बहरहाल हमेशा बेदार रहना चाहिए। जहां हम अपने अकीदे और नजरिए की बात करते हैं, जहां हम तौहीद और रिसालत की बात करते हैं, जहां हम फलाही रियासत की बात करते हैं, वहां हम इस रियासत के भी मुहाफिज हैं। 6 सितंबर के हवाले से हम इस रियासत के भी मुहाफिज हैं। मैं बारहा इनको कहता हूं कि रियासत को हासिल करने वाले भी हम, और इसके तहफ़्फ़ुज़ की भी हमने कसम खाई है, लिहाजा इसकी तहफ़्फ़ुज़ भी हम ही करेंगे, तुम नहीं कर सकते। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं फिर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के
बुजुर्गों का, साथियों का, दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको इस अजीम शान इज्तिमा के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारी तमाम तर दुआएं, ताउन आपके साथ है। आप कदम बढ़ाए, हम तुम्हारे साथ हैं। वाखिर दावा।